एवनफील्ड रेफरेंस केस में डिलेड टेक टेस्ट इस्तेमाल करते हुए मरियम नवाज ने कहा था कि मुझे एक दरखास्त का मौका दिया जाए जिसके अंदर वो कच्चा चट्टा खोल के रख देंगी कि क्या क्या माजी में होता रहा है। नाज़रीन, उन्होंने दरखास्त दी है और उसके अंदर एक छोटा सा ब्लंडर उन्होंने मारा है। वो क्या है, सिद्दीक बताएंगे। सिद्दीक, बताइएगा, मरियम नवाज ने अपने हक में जो एक दरखास्त लिखी है और उसमें उन्होंने एक फैसले का हवाला दिया है, वो कहा यह जा रहा है कि वो तो उनके अपने वालिद के खिलाफ चार्जशीट है। वो क्या फैसला, जरा आवाम को बताइएगा। देखिए मारिया, आपने कहा कि छोटा सा ब्लेंडर है। ये छोटा सा ब्लेंडर नहीं, बहुत बड़ा ब्लेंडर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मरियम साहबा ने जिस केस पे सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर इन्हिसार किया है वो बेसिकली शरीफ खानदान के खिलाफ पूरी चार्जशीट है। और मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिम लीग नून, वो शरीफ खानदान जो आज इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाता है, जो आज इदारों पर इल्ज़ाम लगाता है कि इदारों में के इन्फ्लुएंस की वजह से उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, और एक सबूत नहीं दे सके कि ये सबूत कोई दे दें कि कैसे इदारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे इमरान खान इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नैब के ऊपर। ये जो फैसला है जिसका उन्होंने हवाला दिया, ये फैसला आप पढ़ते जाएं तो आपको अंदाजा होता है कि ये होता है दबाव, ये होता है मैनिपुलेट करना, ये होता है जबरदस्ती फैसले करवाना। मारिया, दूसरे दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जस्टिस मलिक कयूम और एक और जज, उनको दरखास्त लिख के किसने दी है? जी सॉरी, कह रही हैं दरखास्त जो है ये मैं ये पूछ रही हूँ, दरखास्त उन्होंने दी थी, उनको लिख के किसने दी है? देखिए, ये तो इरफान कादिर साहब ने लिखी है, लेकिन जाहिर है क्लाइंट जो कहता है वो उसकी मंजूरी से ही फिर वो दरखास्त दायर की जाती है। ये वो केस है कि जब लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो का केस सुन रहा था, तो उस वक्त नवाज शरीफ के कहने पर सैफुर रहमान साहब जो कि एहतसाब कमीशन के सरबराह थे और साथ ही शहबाज शरीफ साहब, वो दोनों कॉल्स कर रहे थे जस्टिस मलिक कयूम को कि जल्दी फैसला सुनाओ, नवाज शरीफ साहब नाराज हैं, गुस्से में हैं, इतनी सजा सुनानी है, ये सजा सुनानी है। और फिर उन्होंने सजा सुना भी दी इनके कहने पर। लेकिन हुआ ये, उसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स आ गए थे और उस कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पता चला कि किस तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा था, उनसे फैसले करवाए जा रहे थे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 7 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी, जस्टिस शेख रियाज अहमद, जस्टिस मुनीर शेख, जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस काजी मोहम्मद फारूक और जस्टिस अब्दुल हमीद ग्रोगर, इन्होंने ये फैसला सुनाया था, उस ट्रायल को कलअदम किया था, उस फैसले को कलअदम करार दिया था जो कि जस्टिस मलिक कयूम ने दिया था, और फिर दोबारा रीट्रायल के लिए मामला भेजा था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट में बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एजाज एहसन साहब, लतीफ खोसा साहब, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब और राजा मोहम्मद अनवर जो है वो पेश हुए थे। अच्छा, इसमें मारिया जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो एक खबर का भी हवाला दिया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि जब मेरे सामने पीपल्स पार्टी का तस्करा होता है तो मेरा खून खौल उठता है और मुझे लगता है जैसे मैं इस पार्टी को टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टी मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने की जिम्मेदार है और अब एक बार फिर ये पार्टी मुल्क की तमीर और तरक्की में रोड़े अटका रही है। अब्दुल हफीज पीरजादा ने दलाइल देते हुए कहा कि जब नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये बयान दिया था तो उनके मुंह से गुस्से में निकलने वाली थूक दरअसल कानून थी, कि ये इस तरह से कानून का इस्तेमाल कर रहे थे, जो इनका गुस्सा था वो कानून बन गया। फिर उसके बाद उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि नवाज शरीफ साहब ने कैसे जस्टिस मलिक कयूम को नवाजा। उसमें बताया गया था कि नवाज शरीफ हुकूमत ने जस्टिस मलिक कयूम और उनकी अहलिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए। वजारत खारजा ने इस पर एतराज़ात उठाए थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज उस वक्त डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के अहली नहीं थे और उनको ये नवाजा गया था नवाज शरीफ साहब की जानिब से। फिर उसके बाद ये भी बताया गया था कि बेनज़ीर ने यह एतराज़ उठाया था कि ये मुतासिब हैं जो मलिक कयूम साहब हैं, क्योंकि इनके वालिद मरहूम जो हैं जस्टिस मलिक मोहम्मद अकरम उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की तौसीक की थी। इसके बाद जो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग थी उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट रखा गया था सामने कि कैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी कॉल्स करके कहा जा रहा था कि इसे कहें, इस जज को कहें जल्दी फैसला करे, और वो भी सारी तफसील जो है वो अदालत के सामने रखी गई थी। फिर यह भी लिखा गया था कि जस्टिस मलिक कयूम के भाई को नून लीग ने MNA बनवाया। फिर उसके बाद एक एक चीज़ कि कैसे शरीफ खानदान ने जजेस को नवाजा, जिस तरह एजाज एहसन साहब कहा करते हैं कि ये वो शरीफ खानदान है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 रिटायर्ड जजेस को सेंटर बनवाया, किसी को सदर बनवाया, किसी को गवर्नर लगाया, और इस तरह से ये अदारों को मैनिपुलेट करते हैं। इसके अलावा मारिया एक लंबी तफसील है, क्योंकि अदील बड़ाई साहब ने बात करनी है, मैं मजीद तफसील में नहीं जाता, लेकिन इस पूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज़ लिखी थी कि कैसे शरीफ खानदान के कहने पर अदालतें काम कर रही थी, जजेस काम कर रहे थे, कैसे उनको नवाजा जा रहा था, कैसे उन पर दबाव डाला जा रहा था। और इस केस पे इस फैसले पे निसार कर रही है मरियम साहबा कि जैसे बेनजीर भुट्टो को उस वक्त रिलीफ दिया गया ऑडियोज आने के बाद, हमें भी जज अरशद मलिक की वीडियोज के बाद, लेकिन ये उनके खानदान के खिलाफ चार्जशीट है
कि कैसे उनका खानदान माजी में अदलिया पर दबाव डाल के और जजेस को खरीद कर और फैसले कराता था। अदिल, आपको नहीं लग रहा कि तो खुद मान गई हैं मरियम के किस तरह से माजी में ये लोग जजेस को फैसिलिटेट करते रहे हैं? देखें, इससे पहले जब ब्रेक से पहले मैं यही तो बात कर रहा था कि पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, इदारों को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता था, इदारों पर दबाव डालने की कोशिश की जाती थी। फिर इन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम जजेस को ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने खुद यानी मनी ट्रेल नहीं दी, लेकिन इन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि हमारे पास वीडियोस होती हैं जज साहिबान की। मतलब ये इतना बड़ा क्राइम है, यानी एक क्राइम को छुपाने के लिए और दूसरे का जुर्म बनाने के लिए खुद उससे बड़ा जुर्म कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि देखें, हमने जो उस वक्त ये किया था मलिक कयूम के दौर में, ये देखें उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो इसलिए ये गलत काम हो रहा है। तो यानी उन्होंने अपनी मनी ट्रेल नहीं देनी। और ये केस ही ये है, ये केस जो ये एस्टैब्लिश करते हैं ना कि नैब नहीं फलां कर सका, ये जो नैब का केस है, हेवनफील्ड अपार्टमेंट का केस है, ये जो सेक्शन 9 का मामला होता है, इसमें जो मनी ट्रेल है इसमें देनी ही जिस पर इल्जाम एक्यूज ने देनी होती है। ये मामला शुरू हुआ, हुजूर ये है वो जराए, उससे पहले टेलीविजन चैनल से, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद जीआईटी में, कुछ भी जीआईटी में इन्होंने नहीं पेश किया था, फिर उसके बाद अदालत में आ गए। मतलब अदालत में आकर भी इन्होंने कुछ नहीं, फिर ट्रायल कोर्ट में गए, ट्रायल कोर्ट में जाकर इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब अपील आई है, अपील ये होती है कि देखें जी हमारे खिलाफ ये फैसला है और ये इन ग्राउंड्स पे ये फैसला गलत है, उस पे ये सेट असाइड होना चाहिए। ग्राउंड तो यानी डिस्कस नहीं किया गया और उसी दरखास्त में जैसे पहले बरियत मांगी